हिंदू राष्ट्रवाद को चुनौती देना चाहते हैं ये दलित ब्रांड्स। जय भीम साथियों, आज हम बताएंगे वह कौन दलित है जो हिंदू राष्ट्रवाद को चुनौती देना चाहता है। भारत के कुछ ऐसी दलित है जो हिंदू राष्ट्रवाद को सामने से चुनौती देते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए तो दलित ब्रांड्स के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को कृपया पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो सही नहीं लगे तो कमेंट में जो भी कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सब हो रहा था बीते 5 दिसंबर को रोज। सचिन भीमा सखारे बताते हैं कि स्टोर में हुए इवेंट में चमार फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा बनाए गए रबर के 66 बैग बिके। भीमा सखारे जानवरों की खाल से जुड़े काम करने वाले अनुसूचित जाति से उन 10 सदस्यों में से एक है जो सब्यसाची, राहुल मिश्रा और गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनर्स के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए जुड़े हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ही ये चुनिंदा खास बैग तैयार किए गए थे। इनकी बिक्री से मिलने वाला पैसा हाल ही में शुरू किए गए चमार फाउंडेशन को जाएगा, जो वकोला और सेंटा क्रूज में डिजाइन स्टूडियो खोलेंगे। यहाँ महिलाओं और पुरुषों को चमड़े की सिलाई की बारीकियों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फाउंडेशन के रबर बैग बनाने के काम से जोड़ा जाएगा। इन बैगों में मेड इन स्लम्स की टैगलाइन लगी होगी। इसका मकसद अपमानजनक समझने जाने वाले जातिसूचक शब्द चमार को फैशन ब्रांड बनाकर उसका गौरव बढ़ाना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लिए चमार शब्द इस्तेमाल करने को प्रतिबंधित किया हुआ है। भीमा सखारे कहते हैं, चमार मतलब चमड़ा, मांस और रक्त, ये सब हर जीव का हिस्सा है। फिर हमारे काम की वजह से क्यों हमें हे दृष्टि से देखा जाता है। बहुजन शॉप से लेकर जय भीम ब्रांड और रबर के बैगों के जरिए देश भर में नए आर्थिक मॉडल के तहत दलित पहचान को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यह नया आर्थिक मॉडल इस विश्वास पर आधारित है कि अगर दलित समुदाय दलित पहचान वाले उन ब्रांड्स को स्वीकार करता है जो दलितों द्वारा बनाए गए हैं, तो इससे मिलने वाला पैसा दलित समुदाय के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा और उन्हें सियासी फलक में भी अपनी जगह बनाने में आसानी होगी। पिछले कुछ सालों में उभरे दलित ब्रांड भारत की जाति व्यवस्था को चुनौती देने और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनीति और अर्थव्यवस्था का मिश्रण कर रहे हैं। इसके लिए एक रणनीति के तहत अपने समुदाय के साथ जुड़े जय भीम और बहुजन जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 के चुनावों को बहुत से दलित हिंदुत्ववादी ताकतों की जीत के रूप में देखते हैं। इन चुनावों के बाद से उनमें अलग-थलग पड़ जाने का डर महसूस किया जा सकता है। दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और दलित मध्यम वर्ग के उदय के कारण ही दलित ब्रांडिंग का उदय हुआ है। दलित लेखक और समाज सेवी चंद्रभान प्रसाद कहते हैं, यह दलितों द्वारा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश का एक नया रूप है। 2014 में हिंदुत्व की जीत समाज को फिर से बांट रही है और दलितों को अलग-थलग कर दिए जाने का एक नई किस्म का डर पैदा हो गया है। इसलिए बी दलित, बाय दलित जैसी ब्रांडिंग आधुनिक दलित चेतना का प्रतीक बन रही है। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है और भर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह चमार स्टूडियो और चमार फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनका इरादा अपने लेबल के माध्यम से फैशन के क्षेत्र में दाखिल होना है। लंबे समय तक इसमें बने रहने के लिए उन्होंने चमड़े की जगह रबर इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है। वह कहते हैं कि जब चमड़े पर पारंपरिक रंग से की जाने वाली सिलाई वाले उनके डिजाइन लग्जरी फैशन की दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड बनते हैं, तो यह तथाकथित अछूतों द्वारा सहे गए तिरस्कार का सबसे बढ़िया न्याय होता है। आदिदलित फाउंडेशन के रिसर्च विभाग का अनुमान है कि भारत में 30 लाख से अधिक दलित सरकारी कर्मचारी हैं। ये संख्या केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य सरकारी विभागों की है और इनकी कमाई लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। भारत का संविधान अपने निदेशक सिद्धांतों में समानता का जिक्र करता है और अस्पृश्यता की परंपरा के कारण बेहद पिछड़ी जातियों की सूची अनुसूची को विशेष सुरक्षा और लाभ भी देता है। भारत में अस्पृश्यता गैरकानूनी है। भारत की लगभग 17% आबादी अनुसूचित जातियों से है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज ने 2015 से 2017 तक वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया असोशियो रिलीजियस एनालिसिस नाम का अध्ययन करवाया था। यह कहता है
कि हिंदू अग्रणी जातियों से संबंध रखने वाली आबादी के पास अनुसूचित जाति में दर्ज लोगों की तुलना में करीब 4 गुना अधिक संपदा है। यह अध्ययन कहता है कि हिंदू अग्रणी जातियों के पास देश की कुल संपदा का 41% है, जबकि उनकी आबादी मात्र 22.28% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की मिलीजुली संपदा 11.3% है, जबकि उनकी आबादी 27% से अधिक है। भारत का संविधान जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी बताता है, मगर तथाकथित निचली जातियों के प्रति पूर्वाग्रह बना हुआ है। 28 दिसंबर को प्रसाद अपने पोर्टल bydalits.com के लिए एक फोटोशूट कर रहे थे, जिसमें शामिल महिला और पुरुष मॉडलों ने काले कपड़े, चमड़े के हैट पहने थे और चमड़े के बैग पकड़े थे। जल्द लॉन्च होने वाला यह ई-कॉमर्स पोर्टल दरअसल एग्रीगेटर है, जहां दलितों द्वारा बनाई और दलित कारोबारियों द्वारा बेची जाने वाली चीजें मिलेंगी। इस पोर्टल पर कोट, ऐट, जूते, चांदी के बने साबुनदानी और कपड़े समेत हर वो चीज बेची जाएगी जो भारत के मध्यम वर्गीय दलित समुदाय की अभिलाषाओं की प्रतीक है। प्रसाद कहते हैं कि आम्बेडकर के लिए सूट पहनना राजनीतिक प्रतिरोध और खुद को स्थापित कर अपनी मौजूदगी मजबूती से दिखाने का जरिया था। वह ऐसा करके उस समाज में जाति के आधार पर खड़ी दीवारों को तोड़ना चाहते थे, जिस समाज में ऐसे भी नियम थे कि दलित कौन से कपड़े पहन सकते हैं, कौन से नहीं। प्रसाद अपने पोर्टल और कपड़ों के ब्रांड 0+ के जरिए अत्याचारों और उत्पीड़न को चुनौती देना चाहते हैं। वह इसके जरिए दलितों के बीच उद्यमता को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि दलित मिडिल क्लास जो पैसा कमाए, उनमें से कुछ दलित समुदाय के पास ही रहे। वह आम्बेडकर की ओर इशारा करके कहते हैं, उनका अनुसरण कीजिए, उनकी तरह कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनना मनुस्मृति को जलाने के ही समान है। दोनों को साथ किया जाए तो और बेहतर। प्रसाद कहते हैं, साड़ी दास्ता का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि दलित महिलाओं में आत्मविश्वास हो और वे जैकेट व कोट पहने। बाइडलिट दलितों की चीजों वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। वह कहते हैं, 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि दलितों और आदिवासियों को समान अवसर देते हुए मुख्य धारा में लाया जाएगा, मगर अब इस भावना के कमजोर होने के जवाब में हम यह पहल कर रहे हैं। दलित मध्यम वर्ग के उदय के साथ हिंदू समाज दलितों को लेकर ईर्ष्यालु सा हो गया है और बीते हुए कल को उसके भविष्य के आगे लाकर खड़ा कर दे रहा है। दलित गौरव के प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिमाएं बनाई गई थीं। उनका पर्स अपनी पहचान और स्टेटस को दिखाने का एक जरिया माना गया। मायावती ने पहचान की राजनीति के केंद्र पर चोट की है। पर्स को शाही जीवनशैली वाली चीज माना जाता रहा है और दलित महिला के पास इसकी मौजूदगी को लेकर उनके समर्थकों में खुशी का भाव रहा है। पर्ल अकेडमी की अध्यक्ष नंदिता अब्राहम कहती है, यूपी की पूर्व सीएम मायावती का पोनीटेल से लेकर मेमसाब, बॉब कट, डिजाइनर हैंडबैग्स, हीरे के ईयररिंग, पिंक सलवार कमीज और उनकी पसंद की अन्य चीजें दलित सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाती है। मायावती के समर्थकों, खासकर दलित समुदाय से संबंध रखने वाले समर्थकों के बीच यह गर्व और उपलब्धि भरी बात मानी जाती है कि उनकी जीवनशैली ऐसी है जो पहले अग्रणी जातियों के लोगों की ही मानी जाती थी। प्रसाद भी यही मानते हैं कि इन महत्वाकांक्षाओं को ब्रांड्स, अवसरों और फिर आत्मनिर्भरता और राजनीतिक ताकत में बदला जा सकता है। 17 जून को दलित समुदाय से संबंध रखने वाले प्रशांत सोलंकी पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह अपनी शादी पर सजी हुई घोड़ी पर बैठे थे। पिछले साल आई एक खबर के अनुसार गुजरात में 13 साल के एक किशोर की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वह चमड़े के जूते और जीन्स पहने हुए था। अगस्त 2019 में तमिलनाडु के कुडलकोरे जिले में 20 साल के दलित युवक को चश्मा लगाने और बाइक चलाने पर पीट दिया गया। दिसंबर में गुजरात के कच्छ में एक दलित युवक पर पठानी सूट पहनने पर हमला कर दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें दलित समुदाय के लोगों को ऐसे कपड़े पहनने या चीजें इस्तेमाल करने पर हमले का शिकार होना पड़ा, जिन्हें हमलावरों ने उनकी जाति और स्तर से ऊपर माना। प्रसाद को उम्मीद है कि बाजार की ताकत से सामाजिक बदलाव हो सकता है। वह कहते हैं कि दलित ब्रांड पहचान स्थापित कर रहे हैं। प्रसाद का मानना है कि अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अनुरूप दलित भी अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ सकते हैं। एक शोध के अनुसार अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक लोग खरीदारी करते समय ब्रांड्स में सांस्कृतिक कनेक्शन देखते हैं। प्रसाद कहते हैं, यह एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद को खारिज करके इसकी जगह पश्चिमी संस्कृति को लाना है,
जो कि अधिक समतावादी है। हमारा टारगेट कंज्यूमर दलित मिडिल क्लास है। अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ है तो हमारे उत्पाद खरीदिए। बाजार में ब्राह्मण ब्रांड भी है, जैसे कि ब्राह्मण मसाले या फिर ब्राह्मण फूड्स चेन की वेबसाइट, जो कि बिना मीट वाला खाना देती है और जाति को खाने से जोड़ती है। पहचान से जुड़ी राजनीति के इस दौर में पहचान भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गई है। मगर सामाजिक न्याय के नाम पर भी चीजों की बिक्री हो सकती है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पढ़ाने वाले प्रोफेसर वाई.एस. अलोन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में भावनाओं से मदद नहीं मिलती। वह कहते हैं सिर्फ ब्रांडिंग से काम नहीं चलता। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वे इकोनॉमिक स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। जय भीम, आम्बेडकर और महात्मा फुले जैसे शब्दों को उत्पादों के साथ जोड़ना इन हस्तियों का अपमान है, क्योंकि इन लोगों ने बदलाव का दर्शन दिया था और लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर प्रेरित किया था। इनके चंदन दलित है और उन्होंने गाजियाबाद में चंदन एंड चंदन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। वह कहते हैं कि वह बाइडलिट्स.com पर प्लास्टिक के डब्बे बेचना चाहते हैं। वह इस पहल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनकी चिंताएं भी है। ये चिंताएं इस कारण है क्योंकि भारत में अस्पृश्यता अभी भी बरकरार है। वह कहते हैं लोगों में ऐसी धारणा है कि दलित जो भी बनाएंगे वह घटिया किस्म का होगा और वे उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि छोटी जाति के लोगों ने इसे बनाया है। उदाहरण के लिए आम्बेडकर जयंती पर अगर आप लंगर लगाएं तो वहां खाने कौन आएगा? और सत्ताधारी दलित पार्टी के कितने लोग सभाओं में जय भीम का नारा लगाते हैं? चंदन का यह भी कहना है कि प्रसाद ने इन ब्रांड्स के समर्थन में जिस केस स्टडी का जिक्र किया है वह स्टडी किसी और देश में हुई थी और यह भी एक तरह की राजनीति है। गोवा के पणजी में ओल्ड जनरल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के एक कमरे में पुजारी की तरह बैठे हैं। काले रंग के 4 स्तंभों के साथ लकड़ी का एक अस्थायी मंदिर बना है जो लुक आउटसाइड दिस हाउस नाम की एक प्रदर्शनी का हिस्सा है। मुंबई के एक कलाकार सुदर्शन शेट्टी ने गोवा में हुए सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल में इसे बनाया था। इसमें कांसे की 30 इंच की प्रतिमा है जिसके हाथों में कीबोर्ड और पेन जैसी चीजें हैं। इसके एक हाथ में भारत का संविधान भी है। अंग्रेजी देवी के मंदिर में आप जूते पहनकर भी जा सकते हैं। इस देवी के बाल सुनहरे हैं और अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से मेल खाती है। 9 साल पहले प्रसाद ने इंग्लिश देवी की ऐसी ही प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी लगाई है। वह कहते हैं कि एक ऐसी देवी की जरूरत थी। अंग्रेजी देवी को दलित पहचान की ब्रांडिंग का पहला प्रयास माना जा सकता है। इसके लिए साड़ी में दिखने वाली हिंदू देवियों के विपरीत गाउन चुना गया। प्रसाद कहते हैं कि टेम्पल प्रोजेक्ट का फिर से उभरना उनके नए उपक्रम बाइडलिट्स.com को प्रोत्साहन देता है। वेबसाइट कहती है कि पोर्टल का मकसद दलित ब्रांड्स को प्रमोट करना, दलित वेल्थ बनाना और जाति आधारित प्रभुत्व को नष्ट करना है। इसका इरादा वंचित लोगों की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली चीजों को बेचने का है। अभी तक इस ई-कॉमर्स पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं किया गया है, मगर प्रसाद का दावा है कि पिछले 1 महीने में इसके जरिए 1 लाख रुपए की चीजें बेची जा चुकी है। आपको यह जानकारी सुनकर कैसी लगी और यह जानकारी पहले से मालूम थी? कमेंट में बताएं।